और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ अपने एससी कॉन्सेप्ट चैनल पर। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। मैंने एक वीडियो डाली थी कि भाई यूट्यूब के इस चैनल से, ठीक है, मेरा जो अर्निंग है वो ना के बराबर है। यानी कि अगर आप बात करें तो लास्ट पेमेंट जो आई थी वो अप्रैल में आई थी। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा बीत गया, ठीक है, और इसमें कोई पेमेंट नहीं आई। तो बीच में मैंने कुछ दिनों तक क्लासेस चलाई भी। मैंने अपनी प्रॉब्लम भी एक बार और इसके पहले शेयर की थी। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि अगर यूट्यूब से तुम्हारी कमाई नहीं होती है तो तुम क्या पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो तुम, है ना? क्या तुम समाज सेवा कर रहे हो? बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। तो भाई ये चीज़ सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा कि जो चीज़ है मैं एक्चुअल बता रहा हूँ कि भैया इससे मेरी वाकई में मेरी जो कमाई है वो लास्ट पेमेंट अप्रैल में आई थी और सितंबर बीतने वाला है। वो भी पेमेंट जब भी आती है ना तो 10,000 12,000 के आसपास आती है। वो भी 3 से 4 महीनों में एक बार में, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा ही है कुछ कि भाई $100 कंप्लीट हो जाएंगे तब वो पेमेंट भेजता है। तो $100 भैया कंप्लीट होते ही नहीं, 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं कंप्लीट होने में। तो जब ऐसा है, मैंने कुछ दिनों तक फिर भी मैंने क्लासेस चलाई। कई सारे बच्चे हैं जो अभी भी कमेंट करते हैं कि सर क्लास कब चलेगी। तो जब ये कमेंट करना शुरू हुआ ना तो मुझे लगा कि अगर सही भी बात है भाई कि अगर मेरी कमाई नहीं हो रही है तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, आखिर इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि भाई अगले को ये लगेगा कि इसमें मेरा फ़ायदा है, इसलिए ये क्लासेस चला रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैंने कोई पेड बैच वगैरह इस तरह से कुछ भी लास्ट ईयर भी मैंने नहीं चलाए और इस ईयर भी मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं कोई पेड क्लास वगैरह चलाऊं, यानी आपसे कुछ फीस लूं। फिर ये बात कई सारे बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पर कमेंट किया कि सर आपको क्लासेस लेनी चाहिए, आप क्लासेस लीजिए। मैंने कहा कि मुझे अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपने खर्चे, परिवार के खर्चे चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर यूट्यूब से कमाई नहीं हो रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि भाई होम ट्यूशन वगैरह थोड़े से ज़्यादा 1-2 ट्यूशन और पकड़ लिए। अगर आप सीधी सी चीज़ देखो तो ज़्यादातर बच्चों की छुट्टियां जो होती हैं वो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे ऐसे छुट्टी होती है। यानी जो भी अगर होम ट्यूशन पढ़ेगा तो वो बच्चा 5 बजे से पढ़ेगा। तो अगर मैं कोशिश करता हूँ तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ठीक है, मतलब 4 से 5 घंटे में ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। एक ट्यूशन में फीस बहुत ज़्यादा मिलती है तो 2,000 2,500 रुपये, इससे ज़्यादा फीस कोई देता नहीं। मतलब मैं जिस शहर से हूँ ये एक छोटा सा शहर है। तो बड़े शहरों में ट्यूटर को ज़्यादा फीस मिलती है, लेकिन यहाँ पर लोगों की मेंटलिटी ये है कि अगर किसी से 3,000 रुपये भी कह दो ना तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा। वो स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं, वो 3,000 रुपये 4,000 रुपये पर मंथ स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं, लेकिन एक ट्यूटर को वो 3,000 रुपये नहीं दे सकते। तो अगर हम मान लेते हैं 2,000 रुपये ऑन एन एवरेज पर मंथ के हिसाब से पर स्टूडेंट मुझे मिलता है, ठीक है। मैं 5 ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो यानी महीने के कम से कम 10,000 रुपये फिक्स हैं कि 10,000 रुपये मेरी कमाई हो जाती है और घर का खर्चा चल जाता है। लेकिन कई सारों मैंने सोचा कि अब ये ऐसी कॉन्सेप्ट मैं बंद ही कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे चैनल चलाने का क्या फ़ायदा। ये मैं पूरी तरह से मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं बंद कर देता हूँ। फिर कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया। अब कमेंट करने की वजह से उन्होंने मतलब जब कमेंट किया, कई सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर आपको क्लासेस लेनी चाहिए, अगर आप क्लासेस लोगे तो भाई इससे हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। और आप अगर लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास डाल दो। अब छोटी-छोटी वीडियोज़ ही डालो, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्लासेस हम लोगों ने ले रखी हैं। उनमें देखा है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ाया है, आपने पूरी बुक सॉल्व करवाई है कि क्वेश्चन। तो उस तरह से हम लोगों का भी हक है सर कि हम लोग भी उस तरह से पढ़ाई कर सकें। तो ये बात मेरे दिमाग में आई कि भाई 2-4 जो जिन्होंने कमेंट किए थे, जाहिर सी बात है कि वो यूट्यूबिये थे, है ना? उनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कमेंट किया, मुझे बात बुरी लगी। तकरीबन महीने 1.5 महीने से मैंने सारी क्लासेस बंद कर दी थी। लेकिन जब बच्चों के कमेंट आने शुरू हुए तो मुझे लगा नहीं, बच्चे परेशान हैं और उनकी क्लास
मुझे लेनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि शाम को होम ट्यूशन होते हैं तो लाइव क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए अब अवेलेबल कराऊंगा। और तैयारी के लिए टाइम कम बचा है और बहुत ही जल्द आपके फॉर्म अगले 10 से 15 दिनों में आपके फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म क्लास 9th के लिए आ जाएंगे। तो आप तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी डाउट होती है, आप वहाँ पर मुझे शेयर कीजिएगा। मैं जैसे ही टाइम मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि भाई उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूंगा। इसके अलावा आपको शॉर्ट्स वीडियोस भी मिलते रहेंगे जिसमें आपको मैथ्स के ट्रिक्स वगैरह, इंग्लिश के कैसे आप तैयारी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। कोई एक और बात थी जो अभी मेरे दिमाग में चल रही थी और अचानक से दिमाग से उतर गई, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप 6 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हो या क्लास 9th की। और ये बताइएगा कि कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि एसजी कॉन्सेप्ट पर फिर से क्लासेस शुरू हों। जिन जो भी बच्चे क्लास लेना चाहते हैं वो कमेंट में अपना नाम, अपने स्टेट का नाम जरूर डालेंगे ताकि ये पता चल सके कि कौन सा बच्चा कहाँ से तैयारी कर रहा है। साथ में अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हो तो आप सैनिक स्कूल की भी आपके साथ में प्रिपरेशन हो जाएगी। और साथ ही साथ आपके अगर आप यूपी से हैं तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आपको आगे की वीडियोस बताए जाएंगे। जैसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आएगा, पूरी नोटिफिकेशन, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं अपनी प्रॉब्लम क्या बताना चाह रहा था। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ रेगुलर क्लासेस शुरू हों तो भाई कमेंट कीजिएगा, कम से कम 100 कमेंट तो होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ऑनलाइन क्लास में 100 बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं होती है तो भाई वो ऑनलाइन क्लास कैसा। अगर 100 बच्चों ने कमेंट कर दिया और 20 बच्चे भी अगर आ गए जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी ईमानदारी से करना चाहते हैं, तो भाई मान के चलिए कि एसजी कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और आपकी क्लासेस जो होंगी वो सारी की सारी क्लासेस, आपकी मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, चारों सब्जेक्ट, ये आपके क्लासेस, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है ना। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस आपसे बस यही छोटी सी बात करने आया था। जैसे ही 100 कमेंट्स इस वीडियो पे कंप्लीट होते हैं, 100 लाइक 100 कमेंट, वैसे ही आपकी क्लासेस जो होंगी वो शुरू हो जाएंगी। आप, मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था ना, आप कहोगे सर आप पिछली वीडियो में भी कहे थे आपने क्लासेस बंद कर दी, तो मैंने बता दिया ना कि इसीलिए बंद कर दी थी क्योंकि जब वहाँ पर लोग आते हैं और आप पूरी तरह से ईमानदार हो फिर भी लोग आपको चोर कहना शुरू कर दें तो आपका मन बिल्कुल भी काम में नहीं लगेगा। बस वही सी बात थी। बाकी आपकी क्लासेस शुरू होंगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात कि जो लाइव क्लास होगी वो आपकी हर संडे को होगी। तो संडे भी मैं अपनी छुट्टी भी आपके साथ बिताने वाला हूँ। अब मेरी जो भी छुट्टियाँ होंगी वो आपके साथ ही बीतेंगी। तो लाइव क्लासेस जो भी संडे को 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी होगा आपके साथ, वो क्लासेस लाइव होंगी। ठीक है। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।